स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमएचआरएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड, उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों को शामिल किया जाता है, कौन कौन इंटरव्यू की तैयारी करेगा, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। साथ ही साथ सारी कैटेगरीज की हम कट ऑफ भी आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली वो बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको क्या कैरी करना होता है, और बहुत सारे पॉइंट पर हम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हर एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, तो आप कोशिश करिए कि जो भी जेन्युइन वीडियो आपको देता है उसका चैनल आप सब्सक्राइब करके देखें। इसमें कोई फीस नहीं लगती कहीं से कहीं तक। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें, ताकि आपके बहुत सारे इशूज जो हैं वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाएं। इंडिविजुअल मैसेज से बचें, ताकि हम, क्योंकि आपको पता है कि इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो इंडिविजुअल मैसेज का जवाब देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, भले ही हम 24/7 इसी काम में लगे रहें। ओके, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी हर एक पॉइंट पे आपको पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों का कहना चाहिए, जो बच्चे सेफ हैं वो भी बताएंगे सेफ स्कोर इस वक्त क्या है, कि उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, और किस किस को खतरा हो सकता है, ये सब बातें भी करेंगे। और खतरे से कैसे बचना है, कौन बच सकता है कौन नहीं बच सकता, सभी पॉइंट्स हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे एज ए टीचर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जो कि कट ऑफ के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर उनमें आता है आपका नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स तो ऑलमोस्ट हर साल अनचेंज ही रहता है, तो ये फैक्टर डायरेक्टली, अकेला फैक्टर ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इसके साथ दूसरा फैक्टर जो हमारा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग। हर साल ये नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ पर दबाव होता है और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करती है। नंबर ऑफ सीट्स चूँकि फिक्स है, तो उसका एक तरह से इसके साथ मिलकर के एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अदरवाइज वो आपको फिक्स दिखाई दे रहा है तो उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। ओके, अब चूंकि अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ रही है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाँव गाँव तक पहुँच रही है, और जिसकी वजह से लोग डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, एक रेस्पेक्टेड कहना चाहिए लाइफ चाहते हैं। तो इन सबको देखते हुए ये जो फैक्टर है आपका फेवर नहीं करता, और हर साल 200 400 600 चाहे 1000 बच्चे बढ़ते ही हैं हर एक कोर्स में। ये कोई इस कोर्स की बात नहीं है, हर एक कोर्स में। और ये अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, जाहिर सी बात है कि इसमें डिमांड अच्छी रहती ही है। ओके, और चूँकि एचआर का काम ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सेल्स का कोई टारगेट ऐसा नहीं होता, तो ये काफ़ी फैक्टर परेशान करने वाला हो जाता है पहले फैक्टर के साथ मिलकर के, और एक दो पॉइंट हमेशा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो और भी इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन पेपर का लेवल। लेकिन क्वेश्चन पेपर का लेवल, ये कहना कि भाई हर साल बदलेगा, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस साल जैसा ये रहता है वैसे ही कट ऑफ फिर रिएक्ट करना शुरू करती है। तीनों फैक्टर मिलकर के चलते हैं आखिर में आकर के, और अल्टीमेटली अगर ये बहुत आसान पेपर आ जाए, यानी क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत आसान हो, तो फिर जो है स्कोर बहुत अच्छा करने लगता है कि एवरेज बच्चा, और अल्टीमेटली कट ऑफ ऊपर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ अगर ये टफ आ जाए तो फिर जो है कट ऑफ नीचे की तरफ भागेगी। बट इस बार सुनने में आया है, जो आप लोगों के कमेंट्स हज़ारों की तादाद में हमें मिले हैं, कि भाई ये क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था। अगर ये मॉडरेट था तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कोई खास अहम रोल इस फैक्टर का नहीं रहने वाला। बट अल्टीमेटली पिछले साल के मुकाबले 1 या 2 पॉइंट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस फिर भी बने रहेंगे कट ऑफ के। ओके, नीचे आ जाएगी कट ऑफ, ऐसा कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं हम 2022 के रिजल्ट को देखने। पहले वहाँ कट ऑफ क्या रही थी, कितने बच्चों को बुलाया गया था, कितने बच्चों को वेटिंग में रखा गया था, वगैरह वगैरह। उसी से अंदाजा लगेगा कि किस बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये है आपका 2022 का रिजल्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और है, वो ये है कि आपको यहाँ पे कुछ डेट और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, इनको आप एक बार गौर से जरूर पढ़ें, पूरे पेज को इनफैक्ट गौर से पढ़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए गए हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तब भी आप काउंसलिंग जाकर के अटेंड जरूर करें। जो भी बच्चे फाइनल सेलेक्ट होंगे उनके लिए काउंसलिंग जरूरी होगी, और काउंसलिंग में वो जाएँ, फी जरूर लेकर के जाएँ। एक चीज़ कंपलसरी होती है, दैट इज़ फी। अगर आपके पास फी भी नहीं होगी, फी जमा नहीं की आपने, तब वो आपकी सीट किसी और को दे देंगे, फिर आपका एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली नहीं है। तो ये चीज़ आप मिस मत करना। बाकी डॉक्यूमेंट्स में अक्सर ये होता है कि किसी की मार्कशीट देर से आती है, ग्रेजुएशन के कहीं एग्जाम अभी हुए भी नहीं होंगे, कहीं पे एग्जाम हो गए होंगे लेकिन मार्कशीट नहीं आई होगी, कहीं पे माइग्रेशन में टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं और यूनिवर्सिटी जानती है, इसलिए अक्सर इन चीज़ों को कुछ टाइम मिल जाता है आपको। गारंटी नहीं दी जा सकती किस किस में कितना कितना टाइम मिलेगा, बट ये तय है कि ज़रूर टाइम ज़्यादातर बच्चों को मिलता है, 99%। ओके, तो मोटे तौर पर आप ये डर अपने दिमाग से निकाल दें कि आपके पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आज नहीं है तो आप काउंसलिंग मिस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कौन से डॉक्यूमेंट हैं, इन सबको आप गौर से देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हम आपको अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ग्रुप में जाकर के, या फिर सीधे यूट्यूब पर जाकर के। देखिए, अब ये है रिजल्ट आपका 2022 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 और 22 में क्या होना शुरू हो गया। सिर्फ एक कट ऑफ आती है जो रिजल्ट आता है, उसके बाद कोई कट ऑफ नहीं आती। सिर्फ आपका अंदाजा रह जाता है कि आप कट ऑफ, दूसरी लिस्ट आई है तो इतनी रह गई होगी, तीसरी आई है तो इतनी रह गई, चौथी आई है तो इतनी रह गई होगी। ओके, बट एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं मिलता, कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 67.25, यही कट ऑफ 60 थी 2020 में और 63 थी 2021 में, और जनरल पहली कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ओके, बाद में सेटल हुई होगी, 2-3-4 पॉइंट नीचे जरूर गिरी होगी, इतना तो तय है। जब 5-7 लिस्ट निकलती हैं हर एक कोर्स में, 4-5 से लेकर 7-8 तक लिस्ट निकलती हैं, कई बार 9-10 भी हो सकती हैं। ज़्यादा सीट वाले कोर्सेज जैसे कि आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पे
10-12 सीट लिस्ट भी निकलती हैं। एनीवेज बाकी का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। फाइनल कट ऑफ यहाँ पे अगर आप मान लें 62 रही होगी तो यहाँ पे 63 माइनस 2-3 पॉइंट यहाँ पे भी गिरी होगी मुस्लिम कैटेगरी में, आप कह सकते हो 60 रही होगी। ऐसे ही आपके अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो सकता है मुस्लिम वुमेन में, सॉरी पहले मुस्लिम ओबीसी की बात कर ले तो यहाँ पे 58 के आसपास ज़रूर रही होगी। और ऐसे ही आप मुस्लिम वुमेन की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे भी 59 के आसपास 58-59 ज़रूर रही होगी। और ऐसे ही आप PWD और बाकी कैटेगरी में अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये फाइनल कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट कर दिया आपकी कि इससे कम में अगर किसी का के मार्क्स रहे होंगे इससे कम तो शायद उसका एडमिशन नहीं हुआ होगा MHR में। यहाँ पे सीट्स बहुत कम है। अभी आपको दिखाते हैं कितनी सीट्स तो बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चों की लिस्ट इन्होंने यहाँ पे जारी की। 10 बच्चे इन्होंने जनरल में लिए हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर मुस्लिम में 6 16 हो गए आपके। उसके बाद मुस्लिम OBC में आपके 2 18, उसके बाद मुस्लिम वुमेन 2 20 हो गए। और 20 के बाद आपके जस्ट अ मोमेंट 16 के बाद 2 2 4 हाँ 20 हो गए। 20 के बाद आपके ये 4 ये हो गए 24, यानी 24 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। कितने 24 बच्चे। जाहिर सी बात है शायद 20 या 22 ही सीट्स हैं जामिया में, ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्ट नंबर अभी हमें याद नहीं आ रहा है इसलिए हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। बट जितनी सीट्स होती हैं उससे 2-3-4 एडमिशन ज़्यादा ही होते हैं, कम एडमिशन कभी यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। उसके बाद 1-2 बच्चा आता है स्टाफ का तो टोटल 25 प्लस ही जाते हैं नंबर ओवरऑल। ओके अब ये वेटिंग लिस्ट देख लीजिए। 24 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं फाइनली। उसके बाद मास्टर वेटिंग लिस्ट आई, इसे आप वेटिंग लिस्ट 1 कह रहे हो। अब इसी में से दूसरी लिस्ट निकलेगी, तीसरी निकलेगी, चौथी, पाँचवीं, सब लिस्ट इसी में से निकलती चली जाएंगी। तो जो बच्चा यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गया वेटिंग लिस्ट में उसकी कुछ चांसेस बने रहते हैं कि उसका नंबर शायद अगली लिस्ट में आ जाए। बट कोई ज़रूरी नहीं कि इनमें सारा बच्चे, आपको पता ही है कोई 3 गुना बच्चे भी यहाँ बचे होंगे। 100 बच्चे टोटल इंटरव्यू में बुलाए होंगे इन्होंने। 24 बच्चों को इन्होंने फाइनल कर दिया, एडमिशन के लिए अपॉर्चुनिटी दे दी। बाकी जो है 76 बच्चे अभी बचे होंगे जो कि वेटिंग लिस्ट 1 में है। जाहिर सी बात है इनमें सब बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, देखिए 11 बच्चे यहाँ पे लिए इन्होंने। उसके बाद 15 ये बच्चे हो गए आपके मुस्लिम में। 26 के बाद 8 ये हो गए 34 के बाद 9 ये 43 के बाद 2 ये 45 के बाद 5 ये 50 बच्चे इन्होंने रखे आपके वेटिंग लिस्ट में। और 24 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट कर लिए, यानी कि टोटल 74 बच्चों को इन्होंने फाइनली सेलेक्ट किया है इंटरव्यू के बाद। ओके बाकी बच्चों को फिल्टर कर दिया। तो इंटरव्यू के लिए कम से कम जाहिर सी बात है कि 100 से ज़्यादा ही बच्चे बुलाए गए होंगे इंटरव्यू के बाद, कुछ बच्चे ज़रूर बाहर हुए होंगे। तो आप समझ सकते हैं जितनी सीट है उसके 4-5 गुना तक बच्चे इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। ओके तो इंटरव्यू के लिए कॉल ज़्यादा बच्चों को आएगी डेफिनेटली। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए कॉल किसको आई होगी। ओके चलिए हमने यहाँ पे कहा था आपसे कि तकरीबन 65 के आसपास जनरल की यहाँ कट ऑफ रही होगी फाइनल। ओके इसमें से आपको 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, एवरेज लगा लीजिए 10 नंबर हर बच्चे को मिले होंगे। तो यहाँ पे माइनस अगर 10 करेंगे 55 जिसके नंबर रहे होंगे, जनरल का बच्चा रहा होगा उसको डेफिनेटली कॉल आई ही होगी। उससे नीचे वालों को कुछ बच्चों को कॉल आई ही होगी। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करा होगा 55 वाला, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन भी फाइनल हुआ होगा। लेकिन अगर 55 वाला बच्चा कोई और जिसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, जिसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, उसको अगर 9 10 11 नंबर मिले हैं, सॉरी 8 9 नंबर मिले हैं, तो फिर उसका सिलेक्शन मुश्किल हो गया होगा। और हो सकता है कि 52-53 वाले को भी जनरल में इंटरव्यू में कॉल आया हो। ओके क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये फाइनल लिस्ट है। 75 बच्चे इन्होंने वेटिंग और मेन लिस्ट मिला करके शॉर्ट लिस्ट किए हैं, बाकी सबको बाहर कर दिया है। ओके तो मेरे ख्याल से अगर आपके 50-52 नंबर हैं तब भी आपको सीरियस होकर के तैयारी करनी चाहिए एज जनरल कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए। कितने 50 प्लस मान लो आप, सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। अगर किसी भी से आपको कॉल आ जाता है 50 वाले को और वो अच्छी परफॉर्म करता है 15 नंबर प्लस लाता है, डेफिनेटली वो सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन अगर आप 50-51 पे खड़े हो और आप ये सोच कर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, जब लिस्ट आती है अचानक पता चलता है अगले दिन 4 दिन बाद 6 दिन बाद आपका इंटरव्यू और आप तैयारी नहीं कर पाए अच्छे से, तो फिर आपके फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए अगर आप 50-52 नंबर ला रहे हो एज जनरल कैंडिडेट, डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कैसे वेरी करती है कट ऑफ। क्योंकि यहाँ तो हम कह रहे हैं 50 वाले को तैयारी करनी चाहिए, अगली कट ऑफ आप देखोगे तो आप श्योर हो जाओगे हाँ 50 वाले को तैयारी करनी चाहिए। अगली कट ऑफ दिखाते हैं आपको 2020 और 21 की। अब देखिए बच्चों ये रही आपकी 2021 की लिस्ट यानी कि रिजल्ट, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम चलते हैं सीधे कट ऑफ पे। 2021 में भी सेम कट ऑफ आई थी, मतलब सेम पैटर्न आया था, यानी कि सिर्फ एक ही कट ऑफ जारी की थी जामिया ने। और 22 में भी वही पैटर्न रहा है। अब 23 में उम्मीद है यही पैटर्न रहेगा, सिर्फ एक ही कट ऑफ आपको दिखाएंगे, बाकी आपको अंदाजा लगाते रहना फाइनल कट ऑफ क्या रही होगी किस कैटेगरी में। ओके तो यहाँ पे आपका 63, अभी हमने देखा था कितना 67 पॉइंट समथिंग जनरल की कट ऑफ। तो आप यहाँ से तो अंदाजा लगा ही सकते हो, अगर आपका 4-5 पॉइंट नीचे गिरी होगी कट ऑफ, 58 पे बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा, 4-5-6 लिस्ट आई होंगी, तो कट ऑफ इसके आसपास रही होगी, 58 या 59 भी हो सकती है। ऐसे ही हर एक कैटेगरी में आप अंदाजा लगा सकते हो, 2-3 पॉइंट जरूर गिरी होगी हर एक पॉइंट उस कैटेगरी में।
कहीं पे एक पॉइंट भी गई होगी जहाँ पे सीट बहुत कम होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में सिर्फ एक सीट होती है आपकी यहाँ पे, क्योंकि 5% सीट इसके पास होती है इस कैटेगरी में, 20 में सिर्फ एक ही सीट बनेगी, 20-22 सीट है तो ओके। तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा नहीं गिरेगी, यहाँ पे 0.75 या एक पॉइंट गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है। ओके, अब जब यहाँ पे 58 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ, या मान लीजिए 60 वाले का बच्चा भी सेलेक्ट हुआ अगर जनरल में, और उसको 10 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, तो ओवरऑल उसके थ्योरी में 50 ही नंबर रहे होंगे ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई बच्चों 50 भी आपके हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी करो, बिल्कुल ढीले मत पड़ो, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका भी कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए। बाकी कैटेगरी में भाई आप लगा लेना, 50 वाला अगर जनरल के लिए एलिजिबल हो रहा है तो मुस्लिम ओबीसी और उसमें सब 48-47 वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं और एलिजिबल हैं, आई एम श्योर। ओके, अब हम देखते हैं 2020 की कट ऑफ। आप चाहें तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। देखिए 10 बच्चे जनरल में बुलाए हैं, 6 बच्चे यहाँ पे बुलाए हैं, 16, उसके बाद 2 18, 2 20, 21 और 2 23, 23 बच्चे बुला लिए, 21 24, 24 बच्चे बुलाए हैं 2021 में। ओके, चलिए अब हम चलते हैं 2020 की कट ऑफ पे, लास्ट में जाकर दी होगी कहीं पर ये। ओके, जस्ट मोमेंट, 2020 का रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। ये 2020 की लिस्ट है। ओके, और यहाँ पे आपकी जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी, 60। सेटल कहाँ हुई होगी, तकरीबन 55-56 पे। ओके, 56 - 10 करोगे अगर आप तो कितना हो गया भाई, 46। तो यहाँ पे 46 वाले को कॉल आई होगी, आई एम श्योर, जनरल में। अब आप लगा सकते हो 2020 से 22 तक आते आते इतना डिफरेंस आ गया है। अब मेरे ख्याल से 46-47 भी आपके नंबर हैं, तो आपको हो सकता है कॉल आ जाए, आई एम नॉट श्योर, बट 50 तक आते आते तो आपको कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए सीरियस रहिए, कहीं ये ना हो कि लिस्ट आए और आपका नाम आ जाए, आपका रोल नंबर आ जाए उसमें, और आप देखें फिर कि भाई 4 दिन बाद इंटरव्यू है, अब तो मेरा ये काम पड़ा, अभी तो मैं दिल्ली से बाहर हूँ, अब तो मैं क्या करूँगा, और फिर आप परेशान होकर के तैयारी ना कर पाएँ। अच्छे से तैयारी लगातार बनाए रखिए, हो सकता है आपको कॉल आ जाए, उसमें कुछ भी हार्म नहीं है। जब भी आप मेहनत करेंगे कभी आपकी मेहनत वेस्ट तो हो ही नहीं सकती, ये तो हम लिख के दे सकते हैं जी टीचर। अब ये तो बात हो गई किसको तैयारी करनी चाहिए। हमने कहा जनरल में जिसके 50 नंबर हैं एनी हाउ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसके कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इंटरव्यू के लिए। और बाकी कैटेगरी में आपको लगाना अंदाजा है। अब बात आती है आखिर तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट XYZ कुछ भी है, आप उस पर थोड़ी सी निगाह जरूर मार लें इंटरव्यू से 4 दिन पहले से, बल्कि आज से थोड़ा थोड़ा शुरू करिए। करंट अफेयर पर थोड़ी सी निगाह बनाए रखिए अच्छे से, आज से ही करंट अफेयर का सिलेबस आपको परेशान करेगा। अपना सब्जेक्ट का सिलेबस आप एक हफ्ते में शायद दोहरा लो मोटे तौर पे, लेकिन करंट अफेयर को आप एक हफ्ते में नहीं संभाल पाओगे, इसलिए उसको बनाए रखना भी। आपने एग्जाम दिया 2-4 दिन पहले, तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर याद होगा, उसको रिवाइज करते रहिए, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे कोई डिबेट के लिए टॉपिक दिया जा सकता है आपको करंट अफेयर, सॉरी इंटरव्यू में, GD से आप कह सकते हो, या फिर आपसे डायरेक्टली इस पर सवाल भी पूछा जा सकता है, बताओ भाई G20 के बारे में कमेंट करो, क्या है G20, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ पे ये होने जा रहा है, कौन इसका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंसी किसके पास है, कब तक है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह कई सवाल इस टॉपिक पे बनेंगे। ऐसे ही आपका इकोनॉमिक क्राइसिस जो रिसेंटली अभी श्रीलंका में देखा गया 1-1.5 साल पहले, इसके बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात हैं, इकोनॉमिक हालात हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, कोविड-19 का टॉपिक, उस पर भी कुछ डिबेट कराई जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं डिबेट के दौरान, या कहीं कि आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में इनसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपके बैकग्राउंड से ज़रूर पूछा जाएगा कि आपकी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, वगैरह वगैरह। ऐसा करके कॉमन सा सवाल होता है और बड़ा सिंपल सा। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहिए। जब आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद इनका आंसर देने की आदत बनेगी, और उसके बाद थोड़ा सा कहना चाहिए इंटेंसिफाई कर देना रिविजन को, और खुद से सवाल पूछना शुरू करना कि क्या सवाल आ सकता है। तो आपके दिमाग में खुद ही वो सवाल आ जाएगा, खुद ही उसका जवाब भी आपको आ जाएगा अगर आप खुद से सवाल करना शुरू कर दोगे। तो ऐसा करके एक तरह का रिहर्सल भी आप कर सकते हो। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस तरह की डिबेट्स में पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है, वो कहते हैं उसको एक टॉपिक बोलने के लिए दिया जाता है। उसमें बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। अगर आपको ये टॉपिक दे दिया जाए तो फिर आपको कहा जाएगा 2 मिनट इस पर बोलो आप। लीडर्स जो हैं वो बनते हैं, बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। तो आपका व्यू क्या है उस पर, वो आपने वहाँ पे अपना व्यू पॉइंट रखना होता है। तो ये जनरल चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने बता दिए आपको। बाकी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी 12-15 ऐसे टॉपिक की जो कि रिसेंटली चर्चा में रहे हैं, ओके, सोसाइटी से एसोसिएटेड हैं, करंट अफेयर में रहे हैं। उनको आप लिस्ट बना करके उन पर अच्छा सा लिख करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपके 20 में से 16-17 नंबर कहीं नहीं गए, आएंगे इंटरव्यू में। ये थी आपके लिए इंटरव्यू के लिए टिप्स। और बाकी आई थिंक हमने हर एक टॉपिक कवर कर लिया है। अब आपको
फिर भी लगता है कोई सवाल हमने आपका आंसर नहीं किया तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसको भी जल्दी जल्दी हो सकता है आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।